2021 के जे एडवांस्ड के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चे यहाँ पर प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल को पेप्टाइजेशन समझते हैं, जबकि होता है कोएगुलेशन। आइए इसे हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलॉइडल इज और आर। इट इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, तो एक एक करके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है द प्रोसेस ऑफ precipitation of colloidal solution by an electrolyte is called peptidation। अब समझिए कि जो पीपीटी बनता है, पीपीटी ऑफ कोलोइडल बनता है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेशन कहलाता है कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोएगुलेशन बोलते हैं, पेप्टाइजेशन नहीं बोलते। ये कोएगुलेशन होता कहलाता है। तो पहला वाला जो उन्होंने दिया है ना, स्टेटमेंट ए या पहला ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन की बी की बात करेंगे, जहां पर ये कह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसेंट्रेशन। अब समझिएगा कि मान लीजिए नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर यहाँ है 10⁻⁹ और यहाँ है 10⁻⁶। तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन 10⁻⁹ से छोटा होता है। इधर ये ए पार्ट में हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन, और ये पार्ट मैंने बी रखा है, ये हमारा कोलाइडल है। तो यानी ए में आता है ट्रू सॉल्यूशन और बी में आता है कोलोइड्स। ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, पार्टिकल साइज छोटा है तो सेम मास के लिए, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज हायर, ठीक है, देन कोलोइड्स ऑफ सेम मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का छोटा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोलोइडल्स। तो अब हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वो फ्रीज करेगा कम टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू कोलोइडल। यानी हम कह सकते हैं कि कोलोइडल या कोलोइड्स में फ्रीज एट हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू किससे? हमारे ट्रू सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं, वो कह रहे हैं सरफेक्टेंट फ्रॉम मिसल above critical missile concentration depends on temperature। तो मिसल बनता है अबव क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन पे, ये बात तो सही है, लेकिन जो सीएमसी है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर सुटेबल नहीं है तो सीएमसी बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ मिसल, ठीक है, रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर कॉल्ड CMT, क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर, है ना। और अगर ये टेम्परेचर सुटेबल नहीं है तो मिसल बनेगा ही नहीं। तो ये बात वो सही कह रहे हैं, सी करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि मिसल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो नहीं, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है। समझिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा डर्ट है, जैसे क्लेंजिंग एक्शन जो होता है वो एक मिसल फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ कुछ इस तरीके से ना, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये देखिए माइनस आ गया, यहाँ पे ऐसे माइनस आ गया है। तो इसने क्या किया है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये जो नेगेटिव वाले पार्ट्स हैं ना, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं, और बीच में यहाँ डर्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? यही ऑयल एंड डर्ट को लॉक करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए हैं, एसोसिएट हुए हैं, इसलिए ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है। दिस इज अ मिशेल, ओके? तो दिस इज अ मिशेल, ठीक है ना? तो दिस इज योर द फाइनल आंसर इज बी एंड सी, ओके? ए एंड डी गलत है, स्ट्रेट टू